ये किसी दूसरे को उपदेश करने से काम चलेगा नहीं। आप प्रतिदिन नियमित बनाकर एक आसन पर थोड़ी देर बैठिए। निर्णय कीजिए, नियम, पक्का नियम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर हो सकता है। फिर वहां पर बैठ करके चिंतन कीजिए। जो जीवन में अब तक करते आए उसका भी चिंतन करो, जो हो रहा है उसका चिंतन करो। तमोगुण का मतलब जब कोई भी खराब भाव उत्पन्न हुआ, किसी को गाली देने का, किसी को क्रोध करने का, उसी का नाम तमोगुण है। और जब कुछ रचना का भाई घर में अपने कुछ कार्य करने लगे, कुछ रचनात्मक कार्य करने लगे, उसका नाम रजोगुण है। और बढ़िया मस्ती में जो संचालन हो रहा है, उस संचालन को बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षित चालू रखे हैं, उसका नाम सतोगुण है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान इस तरह से अर्जुन के नाम अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने लिए हैं। कभी भरत श्रेष्ठ, कभी कौन्तेय, कभी अर्जुन, कभी धनंजय, इस तरह से। तो यहां भगवान कहते, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। राग का मतलब आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। काम यानी फल की इच्छा, कामना। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, इच्छा और कामनाओं और आसक्ति, राग से रहित उन बलवानों का बल यानी सामर्थ मैं ही हूं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। और सभी भूत प्राणियों में, संपूर्ण ब्रह्मांड के भूत प्राणियों में काम जो है धर्म के अनुकूल, काम जिससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसको कहा गया है काम। तो और उसी से संपूर्ण संसार की सृष्टि भी उसी से हो रही है, क्योंकि काम नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तो आगे इस सृष्टि चक्र का भी चलना बड़ा मुश्किल ही होगा। और काम, कभी कभी संतान उत्पत्ति के कारण को भी काम ही कहा गया है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, आसक्ति और राग रहित बलवानों का बल यानी सामर्थ्य मैं हूं, और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं हूं, जो शास्त्र और धर्म के अनुरूप है, उससे विरुद्ध नहीं। वहां तक क्योंकि काम, देखो बंधुओं, मैं अपने कार्यक्रम में बहुत बार ये बता चुका हूं, लोग कहीं कहीं कहे हैं, यहां पर भगवान ने भी उस शब्द को संबोधन किया है 3 अध्याय में कि इस काम को तू मार डाल। मार डालने का मतलब उसको दबा दे। कभी भी काम, क्रोध, मद या ये जो भी चीज ऐसी है, लोभ, मोह, ये मरेंगे नहीं, ये नष्ट नहीं हो सकते। इनके नष्ट होने से बड़ी हानि, यदि काम नष्ट हो गया तो इस सृष्टि में फिर आगे विकास नहीं होगा, सृष्टि में आगे फिर किसी भी प्रकार की जीवों की प्रक्रिया नहीं होगी, बंद हो जाएगा, सृष्टि क्रम रुक जाएगा। इसलिए काम मरेगा नहीं, क्रोध मरेगा नहीं, ये रहेंगे। तो भगवान यहां कहते हैं कि धर्म के अनुकूल कौन से हैं, धर्म और धर्म से जो विरुद्ध काम हो जाता है वह काम बिगाड़ देता है जीवन को, किसी के भी जीवन को। और धर्म के और शास्त्र के अनुकूल जो काम होता है, उस तरह की हमारी कुछ इच्छाएं और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो सृष्टि के, प्रकृति के लाभ के लिए होती हैं। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे कि हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो मैं ही हूं, तथा
सब भूतों में धर्म के और शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो भी, वह काम भी मैं ही हूं। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि का जो उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है वह भी मैं हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्यादा लंबा यहां पर मैं तुझको विस्तार एक 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 करके बताऊं तो ऐसे बहुत समय निकल जाएगा, ज्यादा अधिक। इसलिए उसको बहुत बड़ा विस्तार न करके भगवान यहां पर सूक्ष्म में उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से उत्पन्न वाले, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। अब भगवान ने कह दिया सतोगुण का मतलब संचालन, तमोगुण का मतलब विनाश और रजोगुण का मतलब रचना। ये मेरा अपना मानना है, शास्त्रों में वेदों में कहीं कहा है कि नहीं कहा है, पर मेरा अपना मानना है कि इन तीन, ये त्रिगुणमयी माया, ये परमात्मा का अभिन्न अंग जिसको ये प्रपंच कहते हैं, इसका संचालन प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं तो इन तीन गुणों से हो रहा है। बंधुओं, ये भी आगे आएंगे। एक अध्याय 14वां अध्याय है इसी श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। उस गुण त्रय विभाग योग में ये तीनों गुणों के विषय में, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के विषय में कहा गया है। तो भगवान यहाँ उनको बता रहे हैं और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं या जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान। मतलब जो नष्ट कर रहे, जिनकी आज हम जिनको कहते हैं भाई आतंकवादी, या अनेक प्रकार से जिनको नाम लेते हैं खलमंडली वाले लोग, जो किसी भी प्रकार के दूषित ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे प्रकृति और प्राणी की सदैव हानि ही हानि है, वैसे लोग जो हैं उनको तमोगुणी ही समझना। तमोगुण से उत्पन्न होने वाले ये जो कार्य हो रहे हैं, उनके भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। और जो फैक्ट्री इंडस्ट्री तमाम रचना में लगे हुए, ये बना रहे वो बना रहे, बनाने में लगे हुए हैं, उनको तुम रजोगुणी समझो। अर्जुन को बता रहे भगवान, ये तीनों के भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं, यानी क्रियात्मक कुछ बनाने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए या उसका पालन करने के लिए। ये तीनों जो प्रक्रिया हो रही है ये भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। मतलब किसी भी वस्तु को बहुत अच्छी तरह से संचालन करना, किसी भी कार्य को, सत्वगुण, और उसको बनाना ये रजोगुण, और उसको नष्ट करना ये तमोगुण। ये जो भाव रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के भाव जो उत्पन्न होते हैं, तो भगवान यह कहना चाह रहे कि उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। जितनी भी, अब देखिए हमारे अपने शरीर में बंधुओं, ये किसी दूसरे को उपदेश करने से काम चलेगा नहीं। आप प्रतिदिन नियमित बनाकर एक आसन पर थोड़ी देर बैठिए, निर्णय कीजिए, नियम, पक्का नियम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर हो सकता है। फिर वहां पर बैठ करके चिंतन कीजिए। जो जीवन में अब तक करते हैं उसका भी चिंतन करो, जो हो रहा है उसका चिंतन करो। तमोगुण का मतलब जब कोई भी खराब भाव उत्पन्न हुआ, किसी को गाली देने का, किसी को क्रोध करने का, उसी का नाम तमोगुण है। और जब कुछ रचना का, भाई घर में ही अपने कुछ कार्य करने लगे, कुछ रचनात्मक कार्य करने लगे, उसका नाम रजोगुण है। और बढ़िया मस्ती में जो संचालन हो रहा है, उस संचालन को बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षित चालू रखे हैं, उसका नाम सतोगुण है। इन तीनों के भाव भगवान कह रहे हैं, इनके जो भाव, इनकी जो होने की संभावनाएं जहां से उत्पन्न होती हैं, वो तू मुझसे ही होते हैं ऐसा तू समझ ले। परंतु वास्तव में उनमें और वो मुझ में नहीं है। संपूर्ण संसार के बिगड़ने पर भी उस परमात्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, और संपूर्ण की रचना होने पर वह उसमें कुछ भी लिप्त नहीं होता। बंधुओं, ये सारी कहानी, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, अपने शरीर में देखना। जिस तरह से वह आत्मा संपूर्ण भाव में उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। किससे उत्पन्न हो रहे हैं? कोई खराब काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, मीडियम हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? इस शरीर में जो आप हैं, जिनको एक नाम का संज्ञा दी गई है,
कन्हैया लाल रामदास श्यामदास, वह श्यामदास, उसी से इसमें अच्छे या बुरे या मिश्रित भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से हो रहे हैं। बंधुओं, वह ब्रह्मांड को समझने वाला, ब्रह्मांड का संचालक नायक है, इसलिए वह वहाँ से परमात्मा के उस परम पद से श्री कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं कि सब मुझसे होने वाला है। जैसे एक शरीर में इसी आत्मा के द्वारा हो रहा है, तो वह संपूर्ण उस परमात्मा के माध्यम से हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए, जो भी राजस और सात्विक और तामस जितने भी भाव हैं, मत एवेत तान विद्धि न त्वम तेसु ते मई, वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं। उनके सबके नष्ट होने से मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता, और उन सबके बहुत जोर से संचालित होने पर मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों ही प्रकार से यही बात शुरू से अब तक भगवान कहते चले आ रहे हैं। बंधुओं, वो कहना चाहते हैं कि इससे तू परे हट, हर्ष और अमर्ष से। कुछ अच्छा हो गया तो हर्ष हो गया, कुछ खराब हो गया तो अमर्ष हो गया। इन दोनों से निकल करके वो वास्तव में मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं, जबकि सभी के भाव सात्विक राजस तामस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जय विश्व बंधु।